शहरी निकाय चुनावों को लेकर दायर की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा में जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण दिया गया वो कानूनी तौर पर गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है वो गैर संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि अदालत ने मौखिक तौर पर 4 मई तक सरकार को चुनावी कार्यक्रम जारी न करने के आदेश दिए हैं। शहरी निकाय चुनावों को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल से। निकाय चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका पर अदालत में क्या कार्रवाई हुई है, इस मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल। इनसे जानते हैं कि अदालत में क्या कार्रवाई हुई है और उन्होंने अदालत में क्या पक्ष रखा है। अदालत में हमने ये पक्ष रखा है अभी तक कि हरियाणा के अंदर जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है ये गैर संवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं का ये मानना है कि ये जो आरक्षण है ये कानून के मुताबिक नहीं है और पिछड़े वर्ग के जो हमारे जनसंख्या है उनके साथ एक खिलवाड़ है। हमारा जब ये याचिका सुनवाई पे आई तो हमने, क्योंकि पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से एक बयान दिया गया था कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, तो हमने उस पर एक स्टे एप्लीकेशन लगाई थी क्योंकि हमारी याचिका यहाँ लंबित थी और उसमें ये मुद्दा लंबित था। तो उस वक्त सरकार ने ये कहा था कि भी हम अप्रैल में ये कहा था कि हम चुनाव अभी नहीं करा रहे हैं। तो उसी को जब सुनवाई पे आई है याचिका तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को से पूछा कि आप क्या कराना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के पास, हमारा मानना यह है कि दो तरीके हैं। एक तो उसमें से सरकार को एक तरीका चुनना है। पहला ये, या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से जो पिछड़े वर्ग हैं इनका आरक्षण के लिए पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करे, उससे सजेशंस मांगे और उनके बाद ट्रिपल टेस्ट कंप्लायंस जिसको कहते हैं वो उसकी कंप्लायंस में उनको आरक्षण दे। अगर सरकार वो नहीं देना चाहती आज के दिन तो फिर सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो सारी पिछड़े वर्ग की जितने भी सीटें हैं उनका आरक्षण ना देते हुए उनको जनरल में कन्वर्ट करके चुनाव कराए। ये सरकार से कोर्ट ने इस बात पे जवाब मांगा हुआ है। तो एजी साहब ने आना था, वो शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो इस वजह से अगली तारीख 4 तारीख लगी है और कोर्ट ने मौखिक रूप से सरकार को ये कहा है कि 4 तारीख तक आप कोई भी चुनावी कार्यक्रम न जारी करें। दलाल साहब, ये पूरा मामला क्या है और अदालत में क्यों याचिका दायर करनी पड़ी? मामला ये है कि हरियाणा के अंदर जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है वो गैर संवैधानिक है। हरियाणा के अंदर जनसंख्या के आधार पर जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है वो कानूनी तौर पे गलत है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे पे मामले में एक फैसला सुनाया है। पहले 2010 में सुनाया था, उसके बाद 2020 में सुनाया, अब 2022 में फिर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हरियाणा के अंदर जो आरक्षण, जैसा मैंने बताया, ये आरक्षण असलियत में कानून के मुताबिक ये आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिकमेंडेशंस पे होना चाहिए। वो सभी जातियों से, बिरादरियों से सुझाव मांगेगी, फिर वो देखेगी कौन कौन सी पिछड़ी जातियां हैं, उन पिछड़ी जातियों को कितना आरक्षण मिलेगा, वो अपने सब रिकमेंडेशन सरकार को भेजेगी। उस रिकमेंडेशन के बेस पे सरकार आगे आरक्षण देगी। हरियाणा के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया। जब 2020 में जब ये संशोधन लाया गया, माफ कीजिएगा 2019 में, जब ये निकाय चुनावों के अंदर प्रेसिडेंट के जो पद है उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन किया गया, तो सरकार ने बजाय के कि कानूनी तौर पर पिछड़े वर्ग को सही और मुनासिब आरक्षण दें, उसकी बजाय सरकार ने, जो याचिकाकर्ताओं का मानना है, कि धूल झोंकने का काम किया लोगों की में, खासकर इन लोगों के साथ, इनके हकों के साथ खिलवाड़ किया और इनको एक ऐसा आरक्षण दिया जो नाम मात्र है, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। अगर जनसंख्या के हिसाब से भी चले तो उनकी जनसंख्या के हिसाब से जो इनको आरक्षण दिया गया है पिछड़े वर्ग को हरियाणा में, वो कुछ भी नहीं है। आरक्षण ज्यादा बनता है, इनको कम दिया हुआ है। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल। इन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर अदालत में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा है। वहीं इन्होंने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।